2021-এর হাই ভোল্টেজ নির্বাচনে বাংলায় উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলায় বাকি আরও 4টি ম্যাচ। করোনাকালে নির্বিঘ্নে ভোটদান করার জন্য পোর্ট অঞ্চলের মানুষকে অনুরোধ জানিয়েছেন বিএসপি প্রার্থী মোহাম্মদ সরফরাজ খান। তিনি এলাকার মানুষদের করোনাকালীন সরকারি নির্দেশিকা মেনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি সকলকে বাংলা নববর্ষ ও রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, বাংলায় যাতে আর কোনোভাবে শীতলকুচির মতো ঘটনা না ঘটে সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। নিউজ 24 কলকাতা। मैं सरफराज खान, बहुजन समाज पार्टी के कोलकाता यूनिट के प्रेसिडेंट और कोलकाता पोर्ट 158 कोलकाता पोर्ट के कैंडिडेट, जो हाथी निशान पे 3 नंबर बटन पे 158 कोलकाता पोर्ट से मैं खड़ा हूँ। मैं अपने वोटर्स, अपने आवाम, अपने दोस्त, अपने बंधु, अपने भाई बहनों, आपके दर्शक, हमारे दर्शक सबों को सबसे पहले प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज पहला वैशाख, जो 1428 साल का ये पहला वैशाख की तमाम खुशियाँ हमारे बंगाल के वासी, हमारे भारत के वासी, हमारे देश के वासी, हमारे विदेश के वासी सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस मुक़द्दस महीना रमज़ान का कल ये पहला तारीख था। कल हमारे गौस पाक का बर्थ एनिवर्सरी था। कल हमारे गौस पाक का जन्मदिन था। उनके नाम पे भी फातिहा वगैरह किया गया। और साथ ही साथ मैं अपने आवाम को, अपने वोटर्स को, अपने नागरिक, यहाँ के बंगाल के आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप को जस रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जिस तरह हम पे फ़र्ज किया गया है, उसी तरह हम पे एक वोट भी फ़र्ज है। जो आप अपना वोट, एक कीमती वोट, ये वो वोट है जो बाबा साहब ने संविधान बनाकर, कानून बनाकर, कानून में लाया गया। जो एक राजा का हक है, वो एक प्रजा का हक है। एक वोट रानी का हकदार बनता है, एक वोट नौकरानी का हकदार बनता है। ये वोट आप इसे जाया ना करें। रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान का महीना है। इस मुक़द्दस महीने में आप सवेरे सवेरे पोलिंग बूथ पर जाएं, अमन शांति से लाइन बनाकर इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर को मानते हुए हाथ में सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया जाएगा। 1 वे का रास्ता होगा, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। आप सवेरे जाएं, जाकर आप अपना कीमती वोट 3 नंबर बटन पर दबाकर सरफराज खान को कामयाब बनाएं। और ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, ये जीत आपकी जीत होगी। यहाँ की जो भी विकास के हर कदम से कदम मिलाकर आप ही चल लेंगे। आप मुझे बताएंगे, मैं वो काम करूँगा। ये हमारा वादा है। हम लोगों ने, हमारे पार्टी के सुप्रीमो, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम लोगों ने मिलकर एक डिस्कशन किए हैं कि ये बहुत ही जल्द एक लेटर इलेक्शन कमिश्नर साहब को सबमिट करेंगे कि हम लोगों का ये राय है कि हमारा वोट, हमारे बंगाल में अभी 4 इलेक्शन का फेज़ बाकी है। इसमें एक 17 तारीख का है, और एक 22 का है, और एक 26 का है, और एक 28-29 का है। ये हमारे पास 4 फेज़ हैं। इस चारों फेज़ को हम लोगों ने एक लेटर बनाकर सबमिट कर रहे हैं कि ये चारों फेज़ को अगर एक फेज़ कर दिया जाए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये ऑर्डर कर दिया जाए कि 5 से ज़्यादा लोग डोर टू डोर नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाकर वो चलेंगे। कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता पूरी रियासत के, पूरी हिंदुस्तान में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। तो हमें इस पेंडेमिक को संभालते हुए चलाना पड़ेगा। लेकिन ये जब कोरोना वायरस जब बात ही छिड़ गई है, तो मैं बोलते बोलते एक बात बोल दूं कि आज पूरी हिंदुस्तान में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, ये कुछ रियासतें ऐसे हैं जहां पे मस्जिद में 5 आदमी अलाउ किया जा रहा है। मंदिर में भी 5 आदमी अलाउ किया जा रहा है। नाइट का कर्फ्यू हो, लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन मिस्टर योगी, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं,
आज मीडिया लोगों के सवाल के डर से आज उनको एक बहाना मिल गया कोरोना वायरस का। आज उन्हीं अपने आप को बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं, मैं अभी घर पे रेस्ट में हूं। लेकिन आज उनकी रियासत में 20 लाख लोगों ने नहान किया। क्या वहां से ऑर्डर कौन दिया? इनके लिए कोरोना वायरस का ऑर्डर नहीं बनता है? इनको क्या जरूरी था? 5 आदमी से भी पूजा पाठ किया जा सकता था। आपने मंदिर में 5 आदमी अलाउ किया, मस्जिद में 5 को अलाउ किया, हर जगह आप यही कर रहे हो। तो फिर ये महाकुंभ ने जो मनाया आपने 20 लाख लोगों को, आज वहाँ देखिए जो लोटा से लेके पानी आ रहा है, आज वो लोटा वाले से भाग रहे हैं, कहीं मैं लोटा में वापस हरिद्वार न चला जाऊँ। तो प्लीज़ सेल्फ डिफेंस में चले, अपने आप को बचकर चले, अपने आप से साफ सफाई का ख्याल रखें। ये कोरोना वायरस आया है, उससे एहतियात रखें। और इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहूँगा कि हमारा कोलकाता अब सारा बूथ सेंसिटिव होते जा रहा है, विशेष करके कोलकाता बूथ का हर एक पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव होता जा रहा है। मैं अपने वोटर्स से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देकर सेंसिटिव को मिटाएं और लोगों को वोट देने का एक दिलासा दिलाएं, एक उम्मीद दिलाएं, ताकि उनको किसी भी तरह का शीतल कुची जैसा मसले का शिकार ना होना पड़े। आराम से जाएं, आराम से आएँ। शीतल कुची में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक खुशबू है, क्योंकि आज हमारी मगरबी बंगाल में लोगों से, बीजेपी वाले से अगर लोग पूछते हैं कि आपने 8 साल में भारत में क्या किया, तो सीधा कहते हैं जय श्री राम। आपने विकास नहीं किया, आपने रेलवे को बेच दिया, आपने BSNL को बेच दिया, आपने LIC में मुंह फेर लिया, आपने हमारे रिजर्व बैंक का जो फंड होता था उस फंड को आपने यूज़ कर लिया। तो आज हिंदुस्तान का GDP कहाँ लेकर चले आए आप जरा सा खुद अपने बंद कमरे में अपने आप को जाकर सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं भारत के लिए। आपने जिस हिसाब से 8 साल में भारत को जो लाकर खड़ा किए हैं, आज ये हमारा भारत 1947 में जहाँ था आज उस मुकाम पे लाके खड़ा है। उसके लिए बहुत ही दुखी और निंदा करता हूँ, इसलिए कि आज चाइना के बॉर्डर पे हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ हाथापाई होता है, तो उस वक्त आप गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को मारा जाता है आज चाइना के बॉर्डर पे, उस वक्त आप गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देते हैं। लेकिन क्या हमारे एक साधारण नागरिक को जो वोट देने के लिए खड़ा हुआ, उसको गोली चलाने का आप ऑर्डर किस हिसाब से देते हैं? आपको जरा सा शर्म नहीं आया कि आप जिस तरह भारत के नागरिक है उसी तरह एक वोटर्स भी भारत का नागरिक है। मैंने पहले कह दिया कि बाबा साहब ने सबों को एक हक दे के रखा है, आप भी एक वोट का मालिक है, तो हमारे इस वोटर भी एक हक का मालिक है। लेकिन ये 4 आदमी का आपने बेगुनाह का जान करवाया, 5 आदमी का यहाँ पे एक शहीद हुआ। ये राजनीति क्या? एक जय श्री राम का नारा लगाकर मार रहा है और एक खेला होबे का नारा लगाकर मार रहा है। हमें ये खेला होबे, हमें जय श्री राम नहीं चाहिए। हमें वोट अमन शांति से चाहिए। आपका अगर है तो आप जीत जाओ, हमारा वोट हमें वोट देंगे तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन किसी का खूनी खेल नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही अनुरोध करता हूँ। तो अभी के अंदर आज अवाम के अंदर काफ़ी डर घुस गया है। ये डर जानबूझकर दिया गया है, करवाया गया है, ताकि उनका इलेक्शन एजेंट, उनका पोलिंग एजेंट और उनका CISF मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कैप्चर कर सकें। लेकिन इलेक्शन ऑफिसर साहब से मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि मैं कोलकाता पोर्ट के कैंडिडेट के हिसाब से मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूं कि CISF का जो भी जवान आएगा उसका आई कार्ड होगा, आई कार्ड पे उनका सिग्नेचर होगा इलेक्शन कमिश्नर का, उनका फोटो। जिस तरह आज हमारा ये कैंडिडेट का आई कार्ड है, उसी तरह जो भी CISF इलेक्शन ड्यूटी करेगा
उनको पास इलेक्शन कमिश्नर का एक आई कार्ड इशू कराना पड़ेगा। नहीं तो हमें डर है, हमें शक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये आरएसएस के कुछ गुंडा उनका जर्सी पहनकर मैदान में उतरकर ओपन फायरिंग करेंगे और बदलाव इलेक्शन कमिश्नर होगा, बदलाव हमारा बंगाल होगा। प्लीज़ इस बात को आप एक्सेप्ट करिए और इसे रेगुलाइज करवाइए। मैं अपने वोटर से गुजारिश करूंगा, तमाम ही बंगाल के वोटर्स को मैं गुजारिश करूंगा, अपने बूथ के अपने इलाके के बासिंदों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में कामयाब बनाएं और ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। आप सुबह सवेरे जाइए और जाकर वहाँ वोट दें, आपका अपना हक है, अपना राइट है। ये पोलिंग आपके लिए खुला रहेगा अमन शांति से, इसकी गारंटी हम बहुजन समाज पार्टी के कर्मी ने हमें सब मिलकर इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी लेटर दिए हैं और उनसे दिलासा दिलवाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स देंगे। आपस में मिलकर मोहब्बत से जाएं, जाकर आप अपना एक हक अदा करके आएँ।